हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 के हमने पार्ट नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे, इससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो पार्ट नंबर 3 है हमारा एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हमने करना क्या था, हमने फैक्टराइज करना था इसको। हमने जो है यह इसके जो है फैक्टर्स निकालने थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट डिग्री जो है इसकी 3 है, तो इसके फैक्टर्स भी 3 ही निकलेंगे। तो हम क्या करते थे, हमने क्या किया था, यहाँ पर जो है 20 कांस्टेंट नंबर है। हमने इसके जो है पॉसिबल फैक्टर्स जितने हैं, जितने फैक्टर इसके होते हैं वो हमने देखने हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 आर क्या होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 के टेबल में भी 20 आएगा, प्लस माइनस उसके बाद 4 के टेबल में आएगा, उसके बाद प्लस माइनस 5 के टेबल में भी 20 आएगा, उसके बाद प्लस माइनस 10 के टेबल में भी आएगा, उसके बाद प्लस माइनस 20 के टेबल में भी आएगा। इसके पॉसिबल फैक्टर से तो हमने क्या करना है, 1 बाई 1 चेक करके हमने बताना है कौन सा नंबर +1 या -1, +2 या -2, +4 या -4, +5 या -5, +10 या -10, +20 या -20। जब हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमने ये चेक करना है। उसके बाद इसका फैक्टर्स हमने इसका फैक्टर जो है मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में पुट करता हूँ -1 हमने पुट किया। सबसे पहले -1 से देखेंगे, अगर ये 0 हो गया तो हमारा फैक्टर समझो निकल गया। तो पॉलिनोमियल हमारा ये है एक्स क्यूब मतलब -1 का क्यूब, उसके बाद प्लस 13 ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। करना बस इतना है, आपने जो हमारा एक्स है इसमें हमने -1 की वैल्यू जो है पुट करनी है। तो आगे है प्लस 32 एक्स की जगह -1 प्लस 20 हमारा ऐसे आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 ही आएगा, ये समझाया मैंने। 1 1 1 ज़ार कितना होता है, 1 ही होता है। माइनस माइनस प्लस 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 ही होता है। 13 1 ज़ार 13 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है, 32 1 ज़ार 32 ही आ जाएगा, और ये प्लस 20 बिल्कुल ऐसे हम उतारेंगे। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले माइनस माइनस वाले में जोड़ लेता हूँ, ये माइनस माइनस वाले आ गए और ये प्लस प्लस वाले आ गए। तो यहाँ -1 -32 माइनस माइनस होते हैं प्लस बड़े के साथ, माइनस का साइन है। 32 + 1 33 आ गया। अब प्लस 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 का साइन लगेगा। 20 + 13 कितना होता है, ये 33 ही आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप, -33 + 33 माइनस प्लस माइनस, 33 में से 33 गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो मतलब हमारा जो है, जब हमने इस पॉलिनोमियल में -1 पुट किया तो हमारा रिमाइंडर जो है, ये पॉलिनोमियल जो है 0 हो गया। तो अब हम इसका फैक्टर देखते हैं। इसका मतलब x यहाँ पर माइनस है ना, तो आपने +1 जो है लिख लेना है। यहाँ पर जब भी माइनस वाला साइन होगा तो हमने क्या करना है, x + 1 लिखना है। अगर यहाँ पर प्लस की वैल्यू पुट करने पर 0 आया होगा तो यहाँ पर माइनस लिख देना है, मतलब उल्टा कर देना है ये। तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है। तो ये x + 1 क्यों पुट किया, ये एक बार फिर से समझाता हूँ। एक बार मैंने समझाया भी आपको। मान लो हमने जो है x + 1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आएगी, 0 के बराबर रख लेते हैं हम। x + 1 उस साइड जाकर क्या आएगा, -1। तो यही -1 यहाँ पर आ गया। तो x की जगह हमने -1 जब पुट किया तो ये 0 हो गया। तो मतलब फैक्टर कहाँ से निकला है, x + 1 की जब हमने x की वैल्यू निकाली तब जाकर ये -1 आया। तो ऐसे ही होता है, आपने सीधे याद रखना है। यहाँ पर अगर माइनस आया है तो यहाँ पर आपने प्लस कर देना है। अब हमने करना क्या है, ये जो हमारा पहला फैक्टर हमारा आ गया, अब इस फैक्टर के साथ हमने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ये जो पॉलिनोमियल हमारा है इसको डिवाइड करना है। मतलब 9 px को अब हमने डिवाइड कर देना है gx के साथ। px हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है x³ + 13x² +
32x प्लस 20। ये मैं डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ कि आपको सही से समझ आ जाएगी। तो जी एक्स हमारा क्या है, x+1। अब हम क्या करेंगे, रफली जो है साइड पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा जो फॉर्मेट बना लेते हैं डिवाइड का। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। डिवाइड किसके साथ करना है, x+1 के साथ। तो पूरी डिटेल में हम समझेंगे। फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो है यहाँ से x³ और यहाँ से x। पावर किसकी बड़ी है यहाँ पर, तो हमने क्या करना है, x³ को डिवाइड करना है x के साथ। तो यहाँ पर x कितने हैं हमारे, x⁴ मतलब 3x है। एक x यहाँ से गया, एक x यहाँ से गया, तो बचा कितना, x², मतलब 2x बचे यहाँ पर। तो इसको हमने ऐसे लिख देना है, बिल्कुल x² लिख दिया हमने। अभी जो x² है इसकी मल्टीप्लाई करनी है x+1 के साथ, x+1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। x² इंटू x कितना होगा, ये x³ वापस आ जाएगा, प्लस 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 ही होता है, x² इंटू 1 ये आएगा x²। तो अब हम ये जो है इसको अरेंज करेंगे, यहाँ पर x³ आ गया प्लस x² यहाँ पर है तो x² के ही नीचे हो गया। अब यहाँ पर प्लस वाला साइन है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से x³ प्लस माइनस होता है माइनस, x³ में से x³ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है बड़े के साथ, प्लस वाला साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है। 13x² में से एक x² गया तो कितना आया, 12x²। बाकी सारा नीचे उतरेगा, 32x प्लस 20। अब यहाँ से हमने ये वाली फर्स्ट टर्म उठानी है, 12x²। इसको डिवाइड इसी के साथ करना है x के साथ। यहाँ पर x एक है, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर एक कटा तो बचे कितने, यहाँ पर 12x बचा है। अब हमने क्या करना है, ये जो 12x हमारा है इसको यहाँ पर लिखना है, पॉजिटिव है तो प्लस के साथ लिखेंगे 12x। अब 12x की मल्टीप्लाई हमने करनी है x+1 के साथ, x+1 के साथ कर दी। 12 तो ऐसे ही आएगा, नंबर एक ही है, x इंटू एक्स, x² प्लस 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 ही होता है, 12 इंटू एक्स 12x आ जाएगा। अब हमने इसको अरेंज करना है इसके नीचे, तो यहाँ पर आएगा 12x²। x वाली टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर है, यह आएगा 12x। फिर से वही चीज़ करेंगे हम, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 12x² में से गया 12x² तो बचा कितना, 0, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर अगर देखोगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बड़े के साथ प्लस वाला साइन है तो साइन लगा लो। तो यहाँ पर 32 में से अगर हम 12 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है, वो 20 बचेगा, 20x प्लस 20 तो हो गया ये। अब हमने फिर से वही काम करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से ये उठानी है, मतलब 20x को डिवाइड करना है इस x के साथ, x यहाँ से एक x कट हो गया तो बचा कितना आपका, 20 बचा आपका। तो ये 20 जो है आपने, ये पॉजिटिव है तो आपने सीधे सीधे यहाँ पर लिखना है, 20 लिख लिया। अब 20 की मल्टीप्लाई x+1 के साथ कर देनी है, x+1। 20 इंटू एक्स कितना होता है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे हम, फिर 20 की मल्टीप्लाई x के साथ, फिर 20 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। 20 इंटू एक्स कितना होता है, 20x प्लस 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 21 ज़ार कितना होता है, 20 होता है। अब इसको हमने अरेंज यहाँ पर करना है, 20x प्लस 20 ऐसे। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस है, माइनस है। अब यहाँ पर अगर देखोगे प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 20 का है 0, प्लस माइनस माइनस तो ये भी 0, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर हमारा ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हम जो है तोड़ेंगे, तो इसके 2 फैक्टर्स और निकल जाएंगे, तो हमारा एक फैक्टर तो पहले ही निकल चुका है। अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ेंगे, इसके 2 फैक्टर्स और निकालेंगे तो हमारे 3 फैक्टर्स पूरे हो जाएंगे। तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, नो बाय मिडिल टर्म स्प्लिट।
क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम मिडिल टर्म जो हमारी 12x है इसको तोड़ेंगे, मिडिल टर्म हमारी 12x है। अब इसका भी तरीका करने का जो है वो यहाँ पर बता देता हूँ। ए बी सी होता है, ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। हम क्या करते हैं, ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, मतलब ए जो है हमारा कितना है 1 और सी जो है हमारा कितना है 20। सी हमारा 20 है, 1 इंटू 20 अगर करेंगे कितना आ जाएगा, इधर कर लेता हूँ 20 आएगा। हमने 20 के फैक्टर्स बनाने हैं, 20 के फैक्टर्स हमने ऐसे बनाने हैं प्लस करके जो है 12 आना चाहिए। अब देखो कैसे बनाया जा सकता है प्लस करके 12। अगर मैं इसको 10 इंटू 2 करता हूँ, 10 टू ज़ार कितना हुआ 20 भी हो गया। अगर फिर उनको जोड़ देता हूँ 10 प्लस 2 तो कितना हुआ 12 भी आ गया। तो मतलब हमारा फैक्टर जो आ गया ना 10 2, मिडिल टर्म स्प्लिट की जगह हम 10 प्लस 2 भरेंगे। प्लस करके हमारा 12, हमने 20 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे तोड़ना है इसको, प्लस करके हमारा 12 आना चाहिए। एक्स वैक्स पहले छोड़ दो। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर 10 टू ज़ार या 2 10 ज़ार करता हूँ 20 हो जाएगा। तो 10 प्लस 2 होता कितना है 12 भी होता है और मल्टीप्लाई करने पर 20 भी आना चाहिए, तो 20 भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 10 प्लस 2 जो है मिडिल टर्म स्प्लिट में रखेंगे। एक्स स्क्वायर आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे एक्स बाहर लाना है हमने वेरिएबल, तो 12 की जगह हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 2 और प्लस 20 जो है आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। अब हम अदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक्स इंटू 10, यह आएगा 10x प्लस 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 एक्स इंटू 2, यह आएगा 2x प्लस 20 ऐसे आएगा। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेंगे, ये 2 की पेयरिंग हो गई, यहाँ से ये 2 की पेयरिंग हो गई। अब नेक्स्ट है, कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो एक एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से एक एक्स कॉमन लिया, एक अंदर बच गया, प्लस 10 को हमने छेड़ा नहीं, ये अपनी जगह रहेगा। अब यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 के टेबल में 2 भी आता है 20 भी आता है, तो 2 हम कॉमन लेंगे यहाँ से। अंदर क्या बचा 2x, प्लस 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 ही होता है। 2 की टेबल में 20 कहाँ पर जाएगा 10 पर जाएगा, 2 10 20। अब देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 10 10x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 10 20, ऐसे चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएगी आपने सही किया है। अब हमारे जो फैक्टर्स आ गए जो सेम सेम है, ये एक बार लिखा जाएगा। x प्लस 10 आपका एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर x प्लस 2, एक्स प्लस 2 दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं x प्लस 1, एक्स प्लस 1। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था, इसके फैक्टर्स 3 ही आते, तो 3 आ गए, 1 2 3। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने किया क्या। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 4 से देखते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से हम ये भी करेंगे, सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर y है इस वक्त, सेम वैसे ही करना है। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है हमारा वो क्या है -1 है। तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके, ऑल फैक्टर्स ऑफ -1 आर, प्लस माइनस 1 ही होगा, बस यही होगा। 1 का फैक्टर 1 ही है, मतलब या तो +1 पुट करके हमारा ये 0 आएगा या तो -1 पुट करके ये 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं +1, यहाँ से पॉजिटिव 1। तो पॉलिनोमियल हमारे क्या है y, 2y क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे 1 का क्यूब, मतलब जो हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल में पुट करना है ये 1 है। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 2y, y की जगह 1 -1 ऐसे ही। अब हम इसको आगे देखते हैं। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा, 1 2 ज़ार कितना आया 2 आया। उसके बाद 1 1 ज़ार 1, प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पर -1 ऐसे ही। यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर जो है +2 -2 कैंसल, प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 गए 0, ये जो हमारा आ गया ये 0 आ गया। अब डियर फोर वेरिएबल y चल रहा है तो वही लिखेंगे y। अब +1 पर ये 0 आ गया, यहाँ पर उल्टा कर देंगे। अब ये +1 पर अगर आया y -1 हम लिखेंगे इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब ये पॉलिनोमियल जो है हमारा इसका फैक्टर है। एक बार फिर से बताता हूँ,
अब हमने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर डाली तो यहाँ पर जो है रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब यहाँ पर जब हम फैक्टर निकालेंगे y-1 लिखेंगे, तो y-1 इज अ फैक्टर ऑफ ये, क्योंकि जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये ट्रांसपोजिंग करने पर -1 +1 बन जाएगा, तो ये ऐसे ही आता है। अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल जो है हमारा अब px, इसको डिवाइड करना है हमने gx के साथ। px हमारा क्या है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 पॉलिनोमियल आ गया ये। gx हमारा क्या है, y-1। तो अब हम साइड पर इसको डिवाइड कर देते हैं, पॉलिनोमियल अंदर 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1। तो डिवाइड किसके साथ करना है, y-1। तरीका वही रहेगा हमारा। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पर, 2y³, 2y³ को हम डिवाइड करेंगे y के साथ, ऐसे होगा। एक y यहाँ से गया, एक y यहाँ से गया, तो बचा कितना, 2y²। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसे ही 2y², 2y² लिख लिया हमने। अब ये जो 2y² आया, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे y-1 के साथ। 2y² इंटू 2 ऐसे आएगा, y² इंटू y, y³ प्लस माइनस माइनस 2y² इंटू 1, ये आएगा 2y²। तो इसको हम अरेंज करेंगे इसके नीचे, 2y³ यहाँ पर माइनस y², 2y², यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर प्लस बन जाएगा। अब यहाँ से अगर देखेंगे 2y प्लस माइनस माइनस 2y³ में से 2 का y³ गया तो बचा 0। यहाँ पर प्लस 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 होता है, तो ये हमारा बड़े के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस का साइन लगा लो यहाँ पर। 2y³ 2y² में एक y² और जोड़ दिया, ये कितना बनेगा, 3y²। बाकी नीचे उतरेगा 2y-1। फिर से हम वही करेंगे, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारी क्या आ गई, अब 3y²। इसको हम डिवाइड करेंगे y के साथ, y के साथ। यहाँ पर 2y हैं, यहाँ पर एक के साथ एक कट गया, तो यहाँ पर बचे कितने, 3y बच गया हमारा। ये जो 3y है हमने, ये पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ हम 3y इधर लिख देंगे। उसके बाद 3y की मल्टीप्लाई y-1 के साथ हम कर देंगे, 3y इंटू y, 3y² प्लस माइनस माइनस 3y, किया क्या हमने, 3y की मल्टीप्लाई y के साथ, ये आ गया, 3y की मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो 3y आएगा। अब हम इसको अरेंज करेंगे इसके नीचे, 3y² है तो यहाँ पर 3y² माइनस y वाली टर्म 3y के नीचे, तो यहाँ पर प्लस ये बनेगा माइनस, ये माइनस ये बन जाएगा प्लस आपका। 3y² में से गया 3y² तो 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ साइन जो है आपका क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस का साइन आया। माइनस प्लस होता है क्या है, माइनस होता है। 3y² में से एक y² गया तो बचा कितना, एक y बचा आपका, ये -1 जो है सीधे सीधे नीचे आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर y जो है पॉजिटिव y, इसको हमने y के साथ डिवाइड करना है, y के साथ ही डिवाइड होगा, तो y 1 ज़र 1, तो बचा कितना हमारा, 1 बच गया। तो ये जो 1 हम, ये जो हमारा 1 आया ये हम कहाँ पर लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे y-1 के साथ, y-1 के साथ, तो y-1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये y-1 ही आएगा, y-1, y इंटू 1 इंटू y प्लस माइनस माइनस ये। अब इसको हम अरेंज करेंगे यहाँ पर, y-1 प्लस से तो माइनस बनेगा, माइनस से तो प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर y में से y गया 0, माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गया, ये दोनों काट हो जाएंगे। यहाँ पर जो रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे। नो बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक, 2y² प्लस 3y प्लस 1। मिडिल टर्म हमारी क्या है यहाँ पर, 3y है। वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, a b c, हम क्या करते हैं a और c की मल्टीप्लाई, a क्या है हमारा, नंबर देखना है 2, तो c क्या है हमारा 1 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 1 ज़र 2,
2 के हमने फैक्टर ऐसे निकालने हैं, प्लस करने पर 3 आना चाहिए। अगर हम करते हैं यहाँ पर 2 इंटू 1, 2 1 2 होता है। अगर हम 2 प्लस 2 1 2 होता है, 2 प्लस 1 करेंगे कितना आ गया 3, तो प्लस करने पर 3 आना चाहिए। 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो मिडिल टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 हम लिखेंगे। अब हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 2y स्क्वायर प्लस ऐसे y बाहर, वेरिएबल जो भी होगा आपने बाहर लेना है। 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, तो प्लस 1 बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब 2y स्क्वायर प्लस 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 ही होता है, y इंटू 2, 2y प्लस 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 होता है 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई या y इंटू 1 एक ही चीज़ होती है, प्लस y। अब हमारे जो है 4 फैक्टर्स हो गए, 4 जो है हमारी टर्म्स बन गई। अब दो दो की पेयरिंग करेंगे हम। यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको 2 तो कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, 2 भी और y भी कॉमन। यहाँ से 2y कॉमन लिया है, मगर यहाँ पर 2y है, एक y अंदर बचा है अभी, तो प्लस ये 2y पूरा ही कॉमन लिया है, तो इसकी जगह 1 बचा है। अब यहाँ से कॉमन कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो क्या आएगा 1 आएगा, तो y प्लस 1 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आ जाएगा। तो फैक्टर्स जो आ गए हमारे जो सेम सेम आया, इसको एक बार लिखते हैं y प्लस 1 एक बार, दूसरा फैक्टर आया हमारा 2y प्लस 1, और थर्ड फैक्टर हम पहले ही निकाल चुके हैं जो हमारा y माइनस 1 था, y माइनस 1 था। ये हमारे 3 फैक्टर जो है आ गए। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, तो मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ पर आपको समझ नहीं आती आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।